अमेरिका के ईरान पर हमले के 16वें दिन भी भीषण युद्ध जारी। दोनों पक्ष अपनी अपनी सफलता के आंकड़े जारी करने में जुटे। अमेरिकी हमले के बाद शुरू हुए युद्ध में अब तक 2200 से अधिक लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े तेल निर्यात केंद्र खार्क पर बड़ा अटैक किया। इस अभियान में 90 से अधिक सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। हमले में ईरान को सैन्य क्षमताओं को बड़ा नुकसान पहुंचाने का भी दावा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खार्क के तेल ठिकानों पर हमले की दी चेतावनी। कहा, अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हमले बंद नहीं किए तो तेल ढांचों पर होंगे हमले। खार्क दूरी पर लगभग 3 करोड़ बैरल तेल रखने की क्षमता। ईरान के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी। इस दौरान यूएस एयरफोर्स का B-52 स्ट्रेटोफोर्टिस रात के मिशन के लिए उड़ान भरता है। इसके हमले अनप्रेडिक्टेबल, डायनामिक और डिसाइसिव होते हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जवाब में ईरान का ऑपरेशन टू प्रॉमिस फोर्ट जारी। संयुक्त सेना की जवाबी कार्रवाई में इजरायल के शहरों पर जबरदस्त मिसाइल अटैक। ऑपरेशन के दौरान ईरान ने कब्जे वाले इजरायली क्षेत्र को किया टारगेट। खाड़ी स्थित अमेरिकी बेसिस पर ईरान का अटैक जारी। इराक स्थित अमेरिकी दूतावास पर IRGC के मिसाइल हमले से मची सनसनी। इस घटना के बाद दूतावास परिसर के ऊपर काले धुएं का बड़ा गुबार उठने लगा। इराक में अमेरिकी बेसिस पर बेरोक टोक मंडरा रहे FPV ड्रोन। विनाशकारी सटीकता के साथ इमारतों से टकरा रहे ड्रोन। ईरान में संयुक्त राष्ट्र आयोग कार्यालय के बाहर स्थानीय छात्रों का बड़ा प्रदर्शन। अमेरिका और इजरायल के संयुक्त अटैक के खिलाफ सड़क पर उतरी महिलाएं और बेटियां। बेनाम मृतक छात्राओं की याद में बेटियों ने बनाया मानव आकृति। ईरानी झंडे के नीचे जिम्मेदारों को सबक सिखाने की मांग। कहा, बच्चों एवं महिलाओं की मौत संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल। ईरानी स्टूडेंट्स की मौत पर विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने जारी किए वीडियो। बोले, खुद को वैश्विक शांति का पैरोकार बताने वाले स्कूलों, अस्पतालों को कर रहे टारगेट। ऐसी क्रूरता पर चुप रहने वाला भी अपराधी का सहयोगी। इजरायल के रामला में ईरान का बड़ा अटैक। बैलिस्टिक मिसाइल हमले में भारी नुकसान की खबर। हमले के बाद इलाके में लगी आग। ईरान के मिसाइल अटैक और धमाकों के कारण इजरायली बस्तियों में दहशत का माहौल व्याप्त। आसमान में काले धुएं और जमीन पर छाया सन्नाटा। ईरान ने कहा, कब्जा करने वालों के लिए कोई दया नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर केंद्रित हुई अमेरिका, इजरायल और ईरान की जंग। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन, जापान, ब्रिटेन से की सहयोग की अपील। कहा, प्रभावित देशों को इस इलाके में अपने अपने जहाज भेजने चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ईरान का पलटवार। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, कमजोर साबित होने लगा अमेरिका का सुरक्षा कवच। चीन समेत दूसरे देशों से मांगने लगा मदद की भीख। दुबई और मनामा में स्थित ईरान के जवाबी हमलों में हड़कंप। अमेरिकी बैंक सिटी बैंक की शाखाओं को टारगेट किया गया। यह कार्रवाई सेबा पर हुए हमले का जवाब माना गया। ईरान अमेरिका के बीच जंग जारी। शांति की पहल की शुरुआत भी हुई। लेबनान का कहना है वो इजरायल के साथ शांति वार्ता को तैयार, लेकिन सीज फायर के बाद इस पर चर्चा होगी। UAE के फुजैरा पोर्ट के पास ऑयल फैसिलिटी में भीषण आग। अधिकारियों ने किसी हमले से साफ किया इनकार। उन्होंने कहा, यह आग ईरानी ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के दौरान मलबे के गिरने से लगी। अमेरिकन बेसिस पर हमले के बीच ईरान की पश्चिम एशियाई देशों से अपील। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, अपने इलाकों से अमेरिकी सेना को निकाले बाहर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चले भारत के दोनों जहाज कल तक पहुंच सकते हैं भारत। भारतीय ध्वज वाले जहाज गैस सिलेंडर लेकर पहुंचेंगे गुजरात। पश्चिमी एशिया के समुद्री क्षेत्र में तनाव बना गंभीर मुद्दा। 2 सप्ताह के भीतर कम से कम 17 जहाजों पर हमले से MTO गंभीर। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का बड़ा दावा। रमजान की लड़ाई तभी छोड़ेंगे जब हमें जीत हासिल हो जाएगी। पश्चिम एशिया में चल रही स्थिति के बीच एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 14 उड़ानों को किया रद्द। गैस संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला। PNG कनेक्शन वालों को नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर। मध्य प्रदेश के इंदौर में गैस सिलेंडर की कमी के बीच सिलेंडर चोरी की घटनाएं। बदमाश ने घर में घुसकर किया सिलेंडर चोरी। चुनाव आयोग की शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान।